नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ डीएन मिश्रा जी हैं अमेरिका से। जिस तरीके से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से दोबारा से लॉकडाउन की चर्चाएं हो रही हैं, कई जगह कर्फ्यू लगा दिए गए और कई जगह 21 दिन का, कई जगह 4 दिन का, कई जगह 5 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया। हम इंडिया से बाहर की यानी कि अमेरिका की जगह की बात करेंगे डीएन मिश्रा जी से। वहाँ की किस तरीके की स्थिति है कोरोना से, और अगर सही स्थिति है तो वहाँ के जो नियम है किस तरीके से लोगों को लोग फॉलो कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस में। धन्यवाद। जी सर, जिस तरीके से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं आप खुद जानते हैं, वैसे भी पहले ही देश की अर्थव्यवस्था गिर चुकी है, लोग परेशान हैं। आज भी लोग, कुछ लोग दिल्ली में या बाहर फंसे हुए हैं, चाहे वो बिहार से हों, चाहे उत्तर प्रदेश से हों, चाहे मध्य प्रदेश से हों। आज भी कुछ लोग अच्छी तरीके से कमा नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, और सरकार की भी अर्थव्यवस्था गिर चुकी है। ये बीच में कुछ तस्वीरों में आया भी था। क्या कहेंगे, अमेरिका में किस तरीके से स्थिति है और किस तरीके से नियम का लोग पालन कर रहे हैं? कोरोना वहाँ पे भी बढ़ रहा है क्या? वहाँ पे भी लॉकडाउन लगने की आशंका है? ऐसा है, यहाँ पर तो ये है कि लोग काफी समझदारी से काम ले रहे हैं। जी। और सारे वैक्सीनेशन, पहले तो 2 ही था, अब तो 3 वैक्सीनेशन आ गया है। जिस तरह जॉनसन जॉनसन का ही जो एक ही डोज उसका लगता है। तो कुल मिला के यहाँ पर ये है कि काफी सेंटर्स बना दिए गए हैं। जैसे मॉडर्ना का बहुत पहले भी 3200 के करीब था, 600 के करीब फाइजर का था, तो अब तो जॉनसन भी आ गया। कुल मिला के अब इन लोगों ने ऐसा किया है कि फार्मेसी वालों को भी, जो दवाई की दुकानें हैं, उनको भी दे दिया है कि वो लोग भी वैक्सीनेट करें। तो काफी जो है हद तक गवर्नमेंट का प्रयास है कि हाँ, जल्दी से जल्दी, मतलब यहाँ तक कि इनका प्रयास है कि जुलाई तक जो है सारे लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए। जी। तो एम्बिशियस प्रोग्राम है इनका कि टाइम बाउंड कर दिया। खुद बाइडेन प्रेसिडेंट जो है वो बोले थे कि जुलाई तक कोई आदमी बच न जाए। हम लोग का ये प्रयास है और इस प्रयास में रत है ये लोग। तो सरकारी तंत्र लगा हुआ है पूरा और लोग फॉलो भी कर रहे हैं। ये बात है कि यहाँ पर लोग फॉलो करते हैं, कोई हिच नहीं है। और करीब करीब सारे तबके को अब ये लोग कवर करने जा रहे हैं। पहले तो था कि सीनियर्स या फिर जो वैसे हेल्थ से जुड़े हुए लोग हैं उनको वैक्सीनेट किया जा रहा था, लेकिन फिलहाल जो है ये कवर करने के लिए सोच रहे हैं कि सबको कवर कर लिया जाए और जुलाई तक निपटा लिया जाए। जी। तो ये यहाँ के सरकारी तंत्र का काफी हद तक प्रयासरत होना या फिर जो है लोगों का भी कोऑपरेशन, ये दोनों पक्ष अगर सही ढंग से काम करे तो किसी प्रोग्राम के कार्यान्वयन में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन थोड़ा सा हमारे देश भारत में ये थोड़ी होती है कि कई दफा अफवाहें फैल जाती है और कई तरह की बातें हो जाती है, तो लोग हिचकते हैं। लेकिन फिर भी भारत सरकार भी काफी ठीक है, प्रयासरत है और लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं इस बात को। अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा दिक्कत आने वाली बात है और बढ़ने वाली बात नहीं है, बल्कि धीरे धीरे काफी कम हो रहे हैं। मतलब तो वहाँ पे डीएन मिश्रा जी, वहाँ पर कर्फ्यू लगने का और लॉकडाउन लगने के अभी कोई चांसेस नहीं है, इस तरीके से नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल, ये तो जो है समझ लीजिए कर्फ्यू के लॉकडाउन का कोई ऐसी बात सरकार भी नहीं सोचती और शायद यहाँ के लोग जो ऑलरेडी खुद ही काफी सजग हैं, तो फिर इसकी जरूरत भी नहीं हो सकती है। वो तो तब जरूरत होती है जबकि या तो लोग कोऑपरेट ना करें या सरकारी तंत्र में कोई कमी दिखे। लेकिन यहाँ बोथ वेज, मतलब सरकारी तंत्र भी और लोगों का कोऑपरेशन दोनों एक दूसरे से कम नहीं है, अपने फॉरवर्ड पोजीशन में है। तो इस वजह से लगता है कि इनका जो एम्बिशन है कि जुलाई तक सबको हम कवर कर लें, तो इस ख्याल से काफी अच्छा स्थिति है। अच्छा और डीएन मिश्रा जी, कार्यक्रम कार्यक्रम वहाँ पे भी होते होंगे, वहाँ पे भी क्या सोशल डिस्टेंसिंग का और सारे नियमों का पालन किया जाता है कार्यक्रम में? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि लोग जब कार्यक्रम करते हैं तो कार्यक्रम में 100, 200, 300, 400 लोग होते हैं, वो मास्क को भूल जाते हैं, एक दूसरे से चिपकना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ में और यहाँ में कितना फर्क है?
देखिए यहाँ पर अगर हम बाई चांस निकलते हैं पैदल भी फुटपाथ की तरफ से, तो अगर कोई सामने से आता हुआ दिखता है तो या तो वो 10 फीट अलग हो जाता है, खुद ही पहले ही से रास्ता काट के अपना अलग हो जाएगा, रोड साइड में चला जाएगा, या फिर जो पहले से जा रहा है वही साइड हो जाएगा। तो ये अपनी सेफ डिस्टेंस यहाँ के लोग मतलब मोर देन 6 फीट, 8 फीट 10 फीट ऐसे हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ये है ना कि लोग काफी सजग हैं जी। तो अगर मान लीजिए ऐसे सजगता बरती जाए तो काफी हद तक ये संभावनाएं कम हो जाती है एक दूसरे से फैलने वाली बात जो है जी। तो अच्छा ये चीज है। जी आपने वैक्सीनेशन लगवाया है और मैडम ने भी लगवाया है, क्या लगता है कि जो वैक्सीनेशन लगवा लेता है, क्या उसको भी इस तरीके के नियमों को नहीं करना चाहिए, पालन नहीं करना चाहिए, मास्क नहीं लगाना चाहिए और लोगों से गले मिलना चाहिए कैसे भी? नहीं ऐसा तो नहीं है, मास्क तो लगाते हैं, मतलब जिसको लग गया है वो भी, क्योंकि एक नॉर्म है उसको तो सब लोग मान रहे हैं। वैक्सीनेशन के बावजूद भी हम लोग लेके चलते हैं, मास्क लगाते हैं और डिस्टेंस फिर भी हम मेंटेन करते हैं, दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि मान लीजिए हम तो जानते हैं कि मुझे वैक्सीनेशन हो गया, लेकिन आगे वाला सामने वाला उसको तो पता नहीं है ना। तो एक सोशल अवेयरनेस के तौर पर कि लोग ये ना समझे कि भाई अब हम किसको किसको बताते चलेंगे कि हमने लगा लिया है। तो इस ख्याल से या तो उन्होंने दिया है कि हमें वो टैग लगाने के लिए, लेकिन कौन लगा के इतना चलता है, तो खुद ही आदमी डिस्टेंस मेंटेन करता है कि आगे वाला भी आश्वस्त हो जाए कि हाँ दूरी बना के रखे हुए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हम ट्रेवल किए थे आपको लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से फ्लोरिडा, वो करीब 4000 किलोमीटर है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब एक वेस्ट के किनारे से प्रशांत महासागर के किनारे है वो जी। और इधर अटलांटिक महासागर है जी। फ्लोरिडा, तो उसके किनारे हम 4.5 घंटे हवाई सफर से दूरी तय करके पहुंचे थे। तो वो डेल्टा एयरलाइन से गए थे, तो उसके उस 3 सीटें जिस तरह होती है तो बीच का एक सीट खाली रखता था, खुद ही एयरलाइंस ने ही पहले ही हम लोगों को वो कर दिया था कि बीच का रो जो है खाली रहेगा। तो जिस तरह 3 का सीट है तो 2 ही आदमी बैठता था, एक उस किनारे एक इस किनारे। तो एयरलाइंस वाले भी फॉलो करते हैं और उनका भी यही है, और फिर सैनिटाइज करते रहते हैं। अभी भी जिस तरह कैलिफोर्निया में मैं था तो वहाँ रेस्टोरेंट बंद ही थे, खुला नहीं था, मतलब अंदर कोई बैठेगा नहीं, भले होम डिलीवरी कर देते वो अलग बात है, लेकिन बैठने का इंतजाम नहीं था। हालांकि अभी जिस तरह मैं आया हूँ, आपको टेक्सास स्टेट है उसके डलस में हूँ, तो यहाँ पर तो इन लोगों ने ओपन कर दिया, खोल दिया सब कुछ, लेकिन फिर भी लोग अवेयर हैं और इस चीज को मेंटेन करते हैं कि हाँ थोड़ा डिस्टेंस बना के, तो ज्यादातर जिस तरह बाहर बैठ लेंगे या ऐसे करके तो थोड़ा बहुत करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर इंडिया में मार्केट आदमी जा रहे हैं, चाहे सब्जी की मंडी हो या तमाम ऐसी जगह हो, तो वहाँ पर मास्क लगाना भूल रहे हैं, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि तस्वीरें बहुत वायरल हो रही हैं, आपने देखा होगा, चैनलों पर भी सुना होगा कि लोग भूल रहे हैं मास्क को, ऐसे सोचे जैसे कोरोना है ही नहीं है। क्या इंडिया से बाहर यानी कि अमेरिका में भी और जहां आप गए हैं वहां पर भी इस तरीके की स्थिति, क्योंकि आप मार्केट गए होंगे या आपके बच्चे जाते होंगे, मैडम गई होंगी, तो क्या लगा इस तरीके से देखने को मिला? देखिए हम लोग अगर वहां भी जाते हैं, मॉल में जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो बड़े बड़े स्टोर जो हैं होलसेल टाइप के स्टोर हैं, या फिर जो रिटेल में भी है वो भी बड़े बड़े ही स्टोर हैं। तो जाता है आदमी तो एक कि मास्क लेके ही जाता है, और विन जो ट्रॉली होता है जिसमें सामान रखना होता है वो भी सैनिटाइज किया हुआ होता है, और फिर या तो खुद ही जो है ना ग्लव्स लगाने के लिए दे देते हैं, या फिर जो है अवेयरनेस रखते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर ये जरूर है कि अंदर भी जाएगा आदमी तो भी डिस्टेंस मेंटेन करेगा, ये नहीं कि एक पर एक चढ़ जाए, तो दूरी बना के रखेगा। तो इन सब ख्यालों से ये है कि इन लोगों को कुछ कहना पड़ता ही नहीं है, क्योंकि ये खुद ही सेफ डिस्टेंस, मतलब 2 पक्ष हुए ना, एक आने वाला एक जाने वाला, दोनों अपना पहले ही से अवेयर है। ये नहीं है कि नजदीकी बना के, तो इस वजह से यहाँ फैलने का भी मतलब ऐसा संभावना नहीं है। अच्छा, मतलब धीरे आपके कहने का मतलब ये है कि लोग पूरी तरीके से नियम और कानून को फॉलो कर रहे हैं, पूरी तरीके से मान रहे हैं उस चीज को। हाँ बिल्कुल, अपने हिंदुस्तान में थोड़ा सा
ये है कि हम लोग स्लो हैं, मतलब अवेयरनेस के मामले में, या फिर अफवाहें फैला देते हैं, या फिर सोचते हैं कि ये कामयाब नहीं होगा, कारगर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा अविश्वास नहीं होता है, सब लोग फॉलो करते हैं, विश्वास करते हैं, और कोई लगाने में वैक्सीन कोई हिचक नहीं रखते। इंडिया में कई लोगों को, जैसे बगल में कोई आदमी बिना मास्क के खड़ा हुआ है और किसी ने मास्क लगा रखा है, वो बोलता है भैया मास्क लगा दीजिए, कोरोना बड़ा चल रहा है, तो वो ये कहता है यार कहाँ कोरोना है। तो इस तरीके की आपत्तिजनक तस्वीरें आती हैं, लोग इस तरीके से बात करते हैं। लास्ट में इंडिया के लिए, क्योंकि जो आपने वहाँ की स्थिति बताई है, तो इंडिया की, क्योंकि इंडिया में हमें संभालना बहुत ज़रूरी है, अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से गिर गई है, नेता भी बोल रहे हैं, सरकार भी हमारी बोल रही है बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंस करके। क्या संदेश आपकी तरफ से, क्योंकि प्रदर्शन भी कर रहे हैं, नेता भी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो भी इस चीज़ों को भूल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। जी, असल में ये तो सामाजिक व्यवस्था की देन है। हम तो यही कहेंगे कि हमें विदेशों का थोड़ा सा, अब हमारे मिनिस्टर्स या सब आते हैं इधर, यहाँ भी आते हैं और यूरोप में भी जाते हैं, देखते हैं वो लोग, वो टूर में आते हैं, सरकारी पैसे खर्चा करके सरकारी टूर पर आते हैं लोग, टूर बना के कि जा रहे हैं, हम वहाँ की व्यवस्था देखेंगे, अपने यहाँ लागू करेंगे, लेकिन खुद भी वो पीछे रह जाते हैं। मतलब वो घूमने के लिए तो निकाल लेते हैं सरकारी टूर, लेकिन वो अपने यहाँ लागू नहीं कर पाते, या उसमें उतना भरोसा नहीं करते। सिर्फ एक तरीके से मेडिकल टूरिज्म पर कह लीजिए या जो भी कहिए। तो कुल मिला के अगर मान लीजिए लीडर ही अगर लीड करने में कमी कर जाए, तो नीचे वाला तबका जो है, जो जिसको वो होना चाहिए, वो कैसे, वो सोचेंगे ना उसने नहीं लगा, देखा देखी, तो देखा देखी ज्यादा है। विदेशों में ये सब चीज नहीं है, देखा देखी, सब अच्छी बात के लिए पॉजिटिविटी है, लोग पॉजिटिव एंगल से देखते हैं, और हम लोग सोचते हैं ना कि कोई बात नहीं, वो सीरियसनेस नहीं होती है। तो ये है कि थोड़ा बहुत हमें विदेशों से देखना है, उस कंटेक्स्ट में सोचने से ये होगा कि हम भी आदत डालें कि नहीं, हमें जो भी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट का डायरेक्शन होता है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने आप में कोई डायरेक्शन नहीं दे रही है, वो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, UNO के तहत में है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो समूह है, बहुत सारे देशों का, तो उनके तहत से वो वहां से आता है गाइडलाइंस, तो उसको हमें फॉलो करने में क्या दिक्कत है। हम ये किसी पार्टी से जोड़ दें, बीजेपी से जोड़ दें या किसी पार्टी से, तो ये जोड़ने वाली बात नहीं है। हमें उस संदर्भ में देखना है कि ये गाइडलाइंस जो है, जो दिशा निर्देश है, वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था का है, और उसका काम ही है हेल्थ के बारे में वो सजग करना लोगों को, और सारी सरकारों को भी सलाह देती है वो। अब सरकार अपनी अपनी जनता तक पहुंचाती है उसके संदेश को, तो अगर हम इन संदेशों को पालन करें तो शायद बहुत सारी बीमारियों से हमारा बचाव हो जाएगा। जैसे पहले चेचक हुआ करता था इंडिया में, तो हमें विदेश में जाने के लिए सर्टिफिकेट लेना पड़ता था चेचक का, कि हम हमारे में ये सब चीज नहीं है, या हम वैक्सीनेशन बहुत पहले करवा चुके हैं। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में हमें सोचना है, क्योंकि हम कहीं भी जाएंगे किसी भी देश में, तो कम से कम ये तो होगा ना कि हाँ भाई हम सुरक्षित हैं, नहीं तो वो देश हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, या तो वापस कर देगा, या फिर जो है किसी और चक्कर में डाल देगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डीन मिश्रा जी, इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए। हमारे दर्शकों को हम इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं, आपकी तरफ से भी और अपने चैनल की तरफ से, कि जिस तरीके से लोगों ने मास्क बिल्कुल भूल गए हैं, और जब वो सोच रहे हैं कि वैक्सीन हमें लग गई है तो हम राजा बन गए हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता है। जिस तरीके से दवाई खाने के बाद फीवर आ सकता है, जुकाम हो सकता है, खांसी आ सकती है, उसी तरीके से वैक्सीन लगने के बाद अगर हम नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें कोरोना भी आ सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हमारे चैनल में कितनी अच्छी जानकारी हमारे इंडिया के लोगों को साझा की है अमेरिका के बारे में।